4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र की जो शिंदे वाली पटकथा है हूबहू बंगाल के अंदर भी चरितार्थ कर दी गई है। बागी गुट स्पीकर के पास पहुंचा। खबर यह है कि उसने उनकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली है, उनकी एप्लीकेशन ले ली है। जब अभिषेक बनर्जी ने 1 बार 2 बार और 3 बार लेटर भेजा और कहा कि LOP इसको चुन लिया जाए, मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। स्पीकर, आपको राहुल नार्वेकर याद आ रहे होंगे महाराष्ट्र के, लेकिन मैं बंगाल के स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अब टूट गए वो लोग। उन लोगों ने कहा ममता बनर्जी रह सकती हैं हमारी चेयरपर्सन बनके, लेकिन LOP तो मैं बनूंगा। उसके फ़ोटो वगैरह भी आ रहे हैं, पहले वो कहाँ से आया था, तमाम लोग ये मौजूद हैं। इनके ऊपर कौन कौन कर रहा था, क्या क्या कर रहा था, समय तो बर्बाद करना है नहीं, असल मुद्दे पर आना है, असल बात आपको बतानी है। और शुरुआत में जो अभिषेक बनर्जी ने लेटर भेजा था LOP चुनने के लिए, उस पर आवाज़ उठा दी गई कि साहब हमारे तो सिग्नेचर ही नहीं है। और सिग्नेचर की बात किसने कही? जिसको ममता बनर्जी पहले ही निकाल चुकी थी। ठीक है ना, सिग्नेचर जाली हैं। हस्ताक्षर मिलान, आप जानते हैं क्या शब्द है ये? किसी थाने पर अगर आप जाएं और वो कोतवाल किसी भी केस को अंदर कार्रवाई ना करना चाहे फ्रॉड के केस में, तो वो ये कह देता हस्ताक्षर मिलान के लिए हमने भेज दिया है चंडीगढ़, फला लैब में भेज दिया, वो महीनों में आते हैं। तो हस्ताक्षर के चक्कर में CID ने फ़ौरन ही मुकदमा कर लिया और रेड मारनी शुरू कर दी। अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट चले गए, बोले साहब इजाज़त दे दीजिए हमें तो परेशान किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि चलिए आप अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख दीजिए। ये करके निपटे ही थे, ED ने रेड मार दी है। अब ED दूसरा मसला ला रही है। तो अब बात यह है कि ED, CID और IT और CBI और जब मालूम जितने कितने भी टूल्स हैं, ये काम वो कर रहे हैं जनाब, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है या और बिखेर दिया जाए और एक नई TMC वहाँ पर बना दी जाए, जैसे शिंदे की वहाँ पर शिवसेना बन गई है। बाकी काम चुनाव आयोग करेगा, सिंबल दे देगा, पार्टी उनको घोषित कर देगा, ये 50-60 लोग जितने भी हैं ये सब काम हो जाएंगे। अब बात यह है कि ये झूलते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और चुनाव आयोग के दफ्तर पे भी और स्पीकर के मिजाज के मुताबिक भी। पहले भी आप जानते हैं कि राहुल नार्वेकर को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर तंबी आई कि साहब ज़रा निपटारा करो। अब चूंकि अपना हाथ कटवा कर रह गए थे उद्धव ठाकरे, सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गया था, लेकिन राहुल नार्वेकर ने कोई कार्रवाई करके नहीं दी। वहाँ सरकारें बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, BJP की आ गई। मैं आपको इसके बारे में जो मैंने कहा खबर तो यही है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरा दरअसल कहना तो कुछ और ही है जो मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए ये खबर आप देखें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं वैसे तो मेरे पास। तृणमूल के जो रिबेल्स हैं वो गेट्स अपोजिशन रोल, उन्होंने अपना अपोजिशन का रोल मिल गया है। आस्क टू ममता बनर्जी टू बी एडवाइज़र, आप एडवाइज़र बन जाइए, ममता बनर्जी से कह रहे हैं वो, और उनको मिल गई है इजाज़त, ऐसा कहा जा रहा है। जो एक्सपेल्ड MLA हैं उन्होंने म्यूटिनी अगेंस्ट ममता के खिलाफ दिखाई है। लीड TMC इन असेंबली पहुँच गए थे कल वहाँ पर, ये तो तस्वीर देख सकते हैं स्पीकर से मिलते हुए इनकी। और ये है वो बंदा जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। TMC ने एक्सपेल कर दिए थे 2 MLA पहले ही। MLA मिनट्स आफ्टर CM अनाउंस दे हैड लॉन्च कंप्लेंट स्पीकर एलिजिंग फॉर्जरी। बात यह कि सारी की सारी जितनी भी मैं कह सकता हूँ कि इकाइयाँ हो सकती हैं, उसको भी ममता बनर्जी ने तत्काल प्रभाव से ही वो उसको रिजेक्ट कर दी। चूँकि स्पीकर को बहुत सारी ताकत मिली हुई है, वो सांसदों की मर्जी भी चलेगी, वहाँ इकाइयों की भी मर्जी चलेगी, तो ममता बनर्जी ने पहले ही उनको रिजेक्ट कर दी थी। एक्सपेल की जो तृणमूल MLA हैं इन LOP
बंगाल असेंबली में उनकी शक्ल भी देख लीजिए, ये बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये ताज़ी तस्वीर है, ये ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर चली गई है। आप देखें, ईडी टीम रीचेज अभिषेक बनर्जी होम विद जून 15 समन्स, और 15 तारीख, ये जो जून की 15 तारीख है, यहाँ तक कि कह दिया कि साहब ज़रा आ जाइए, आपसे ज़रा पूछताछ करेंगे, जेल भेजे जाएंगे अभी ये। सीबीआई नेम अभिषेक बनर्जी इन जॉब स्कीम में। कौन से स्कीम में? जॉब का जो स्कीम है, एनडीटीवी की खबर। तृणमूल कॉल्स इट मिसलीडिंग। वो 15 करोड़ रुपया मांगे थे जॉब के चक्कर में, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। हो सकता मांगे हो भाई, किसी का पता तो है नहीं। बंगाल स्कूल जॉब्स स्कीम, सीबीआई नेम अभिषेक बनर्जी इन चार्जशीट। आपने अभिषेक, उसको, केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको जेल में देखा होगा। एनडीटीवी किस प्रकार से प्रणव रॉय से लिया गया, फिर कैसे उसको क्लीन चिट मिली, ये भी आपको मालूम है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है साहब, 4 जून की खबर है। ईडी समन्स टू टीएमसी अभिषेक बनर्जी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब तो ये सारे केस निकल आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये इन्होंने बगावत पहली कर दी थी, कैन नॉट एक्सेप्ट अभिषेक एनी मोर इनसाइड द टीएमसी रिवोल्ट मे कॉस्ट ममता बनर्जी हर पार्टी, और उसकी उन्होंने वो भी मिल गई है। सुवेंदु अधिकारी की खबर देखें आप, ये मैं खबर दिखा रहा हूँ आपको 17 मई की। सुवेंदु टारगेट अभिषेक, पहले उनको टारगेट कर दिया था, ऑल हिज प्रॉपर्टीज विल बी अकाउंटेड फॉर। सुवेंदु अधिकारी ने पहले कर दिया था। मुझे सुवेंदु अधिकारी के नाम से एक बात और याद आ जाती है, वो ये है कि जब ममता बनर्जी पिछली बार जीती तो उन्होंने कोई अड़ंगे नहीं लगाए, एलओपी बने थे सुवेंदु अधिकारी। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब तो बात यह है कि उनको तो एलओपी भी अपना ही चाहिए। सीआईडी ने सर्व किया अनदर नोटिस टू अभिषेक बनर्जी इन सिग्नेचर फॉर्जरी। ये दूसरा सीआईडी ने जो है एक केस और दाखिल कर दिया है। बंगाल की सीआईडी ने उनको कहा कि साहब आपने सिग्नेचर गलत करके उसको भेज दिए थे। सिग्नेचर फॉर्जरी में लिखता है इंडियन एक्सप्रेस कि अभिषेक बनर्जी मूव्स टू कलकत्ता हाई कोर्ट अगेंस्ट सीआईडी समन्स। ये सीआईडी के समन्स के खिलाफ वहाँ चले गए थे। अभी आप जाते रहिए, कहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया छापता कि आफ्टर सीआईडी ईडी समन्स अभिषेक बनर्जी इन टीचर्स रिक्रूटमेंट केस। टीचर्स की रिक्रूटमेंट में इन्होंने पैसे खाए थे, ऐसा कहा जाता है। शांति निकेतन सिक्योरिटी रिमूव्ड। कितनी सारी खबरें दिखा दी मैंने। टीएमसी ने अनाउंस किया ऑर्गेनाइजेशनल जो ओवरहॉल एमिड इंटरनल रिबेलियन थे, सबको डिसॉल्व कर दिया है। इनकी ज़रूरत पड़ती है। खैर, तो ये दोस्तों तमाम खबरें हैं जो मैंने बताई, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दी हो पाएगा इसकी तो उम्मीद मुझे भी नहीं थी। इतनी तेज़ी से अगर भारत जिन परेशानियों में घिरा हुआ है, सोना बिकने की सच्ची या झूठी खबर आ रही है, 10-12% अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा हुआ है, और देश के अंदर एक ऐसे हालात हैं कि पेट्रोल महंगा होने, डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब है। अगर बीजेपी जितनी तेज़ी से टीएमसी और बाकी दलों को तोड़ने में लगाती है, अगर ये देखा जाए कि ये बस विपक्ष में घिरे हुए हैं, किस प्रकार से 28 सांसद इनके पकड़ लें, 22 उसके पकड़ लें, और जो है क्या कहते हैं वो स्टालिन के भी आ जाएं, तो फिर अपना ये काम कर लेंगे। जय हिंद।